बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर 7th क्लास के लिए मेरी ये वीडियो है। इसमें हम उर्दू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अक्सर बच्चों को मतलब बिना उर्दू के पेपर की अटेम्पटेशन के बारे में नहीं पता होता जी, और उसके मतलब भी कोई एमसीक्यूज़ वगैरह कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। 7th क्लास के बच्चे ध्यान से मेरी इस वीडियो पर आपने ध्यान लगा के इस चीज़ों को समझ लेना है। तो अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो ये आपको 8, 9, 10th में भी फ़ायदा देगी। अच्छा, उसके बाद आप लोग ना अकेले जो बुक मिलती है सिर्फ उर्दू की, उसके ऊपर ध्यान देते हो, बाकी किसी चीज़ की तरफ आप ध्यान नहीं देते। तो आज की आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरेंस हो जाएगी कुछ चीज़ों के बारे में कि आपने कौन कौन सी चीज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होती है साल में। तो सबसे पहले बात, अब हम अपनी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने मतलब भी रखूँगा और कुछ सवालात वगैरह होंगे आपके पेपर के बारे में। तो ये तो एक तो आपके गेस्ट पेपर के तौर पर काम आएगा और एक आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो देखते हैं कि एमसीक्यूज़ वगैरह को देखेंगे और मैं ये बताऊंगा कि आप एमसीक्यूज़ कहाँ से याद करेंगे। तो पहला एमसीक्यू जी, नज़म हमद के मुताबिक मिसरा मुकम्मल करें, तलाश उसको ना कर डैश में। मतलब रातों में, सहराओं में, बुतों में, लोगों में, कहाँ में, कहाँ पे ऐसी चीज़। अच्छा, ग्रामर की रूह से ऐसे हरूफ जो किसी को आवाज़ देने, पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल हो, कौन से हरूफ कहलाते हैं जी? निदाइया, मुतशाबे, फजाइया या नातिया। तो इस चीज़ से आपको दूसरे एमसीक्यू से वाज़ेह हो रहा है कि ये ग्रामर का एमसीक्यूज़ है। तो ये किसी चैप्टर का एमसीक्यूज़ नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं जी, बुक ले ली, स्कूल से जो बुक मिली है जी वही बस वही चीज़ आपने याद करनी होती है। तो बाकी ग्रामर की तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते। तो मेरी एक बात आपने ध्यान से अपने पल्ले बांध लेनी है कि आप लोगों को उर्दू में कोई भी ज़बान है ना, उसकी जहाँ तक अगर आप जब तक ग्रामर वगैरह की तरफ ध्यान ही ना दोगे, वो आपको अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो सकती। तो इसी तरह उर्दू है, उर्दू में ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आपकी ग्रामर से बनते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, सबकों में से जो एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं वही बस तैयार किए और कह देते हैं जी हमारा पेपर तैयार हो गया। लेकिन ऐसे बच्चों का पेपर तैयार नहीं होता। तो उनके लिए आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा बहुत तो आप लोग ग्रामर की तरफ ध्यान दिया करें। अगर आप ग्रामर की तरफ ध्यान ही ना देंगे तो आप खुद से क्या लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें आपकी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसमें इसी तरह हमारे पास तीसरा, जैसे नात के मतन के मुताबिक दो आलम के आका का क्या नाम है जी हमारे पास। तो इसी तरह सबक आदाब माशरत सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के मुताबिक अगर कमज़ोर चोरी कर लेता तो उसको माफ़ कर दिया जाता सज़ा। ये सब जो है हमारे पास पहले तो हैं, तो ये तो असबाक में से बने हुए हैं। ये तमाम हमारे पास एमसीक्यूज़। बाकी मेरे समझाने का आपको ये मकसद है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे एमसीक्यू साथ साथ आपने अच्छे तरीके से देखने भी हैं। तो ट्रैफिक के कानूनी और जिम्मेदारी के मुताबिक ट्रैफिक बत्तियों की तादाद कितनी होती है जी? 3 होती है, 4 होती है, कितनी होती है? दर्जन में से दुरुस्त साबिका की निशानदेही करें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जी ये 9वां एमसीक्यूज़ आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा आपके पेपरों में जो एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं ना, उसमें एक पैराग्राफ भी दिया जाता है, आपने उसी को पढ़ना है ध्यान से और उसमें से ढूंढ के आपने एमसीक्यूज़ के निशान लगाने होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं जी, खुद से ना पढ़े बगैर ही कहते हैं ये तो बाहर से आ गया, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसी बात नहीं होती। सब जो भी पेपर होता है वो सब सारे का सारा जो होता है ना आपका पेपर, वो उसी में मतलब जो सिलेबस दिया जाता है उसी से होता है, बाई से कोई पेपर नहीं आता। तो ये आपने सबसे पहले पैरा पढ़ना होता है, उसके बाद आपने इन चीज़ों के निशान लगाने होते हैं। तो एमसीक्यूज़ के बारे में मेरी तो आपसे राय सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ग्रामर को कैरी करें। तो जब तक आप ग्रामर वगैरह को अच्छे तरीके से रेडी ना करेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ वगैरह अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से क्लियर करने। अपनी गाइड आपको शुरू में ही साल में ले लेते हो, अगर आप 2-2 तरीफ़े वगैरह भी ग्रामर से याद करें तो आपको उर्दू ग्रामर भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। इससे आप लिखने में आपको आसानी होगी, एमसीक्यूज़ वगैरह आपके क्लियर होंगे। इसी तरह 8वीं क्लास में, 9वीं में आते ही एमसीक्यूज़ ग्रामर में से हैं। तो ये इसके बाद मेरे पास जी कुछ आ जाता है जी हिस्सा दोम और सोम वगैरह में। ये मैं कुछ चंद एक पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं तकरीबन सारा पेपर आपसे शेयर नहीं कर रहा इसमें। तो इसी तरह हमारे पास जी ख़त आ जाता है 7 क्लास के लिए, कोई दरख्वास्त भी आ जाती है, कहानी आती है, तो ये मज़मून आते हैं। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी होती हैं, ठीक है।
तो आप लोग अपने इस उर्दू के पेपर की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। तो इसको बच्चे क्या करते हैं जी, बहुत आसान समझ लेते हैं उर्दू को, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ अगर जो नहीं करता उसके लिए तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। आप एक चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते तो आपके लिए कौन सी चीज़ आसान हो जाएगी। तो इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान देना है। ग्रामर की तरफ मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप ग्रामर की तरफ ध्यान दें। तो आप लोग जब तक ग्रामर की तरफ ध्यान ना दोगे तो आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से लिख नहीं सकते। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को समझ आई होगी, क्योंकि ये तो मैंने गेस्ट पेपर तो आपसे सेंड कर लिया, लेकिन आपके तरफ शेयर कर लिया, लेकिन मेरी जो राय वो आपको सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी जो आपकी ग्रामर वगैरह है उन चीज़ को अच्छे तरीके से कैरी करें, ताकि आपके तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हों। क्योंकि तकरीबन 50-48 नंबर के तो एमसीक्यूज़ ही आ जाते हैं पेपर में। बाकी जो कुछ चीज़ें बची हैं वो मैंने आपको कह दिया है, कहानी आ जाएगी, दरख्वास्त आ जाएगी, और एक आपके पास हो सकता है कि इसमें मज़मून वगैरह अच्छे तरीके से आप कैरी करें, कहानी वगैरह कर लें, दरख्वास्त, ख़त, ये चीज़ें यही आती हैं उर्दू के पेपर में। कोई इतना लेंथी पेपर नहीं होता उर्दू का। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपने पेपर की तैयारी करें अच्छे तरीके से।